हेलो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जल्दी सब लोग बच्चे आ जाइए, क्लास आरंभ होने वाली है। सभी लोगों का स्वागत है सौरभ शर्मा यूट्यूब चैनल पर। सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए। सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए और लिंक को शेयर करें जिससे कक्षा आरंभ हो। भारत बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एकता गुड इवनिंग, राधा राधा बेटा। जल्दी सारे बच्चे आ जाइए। सीता गुड इवनिंग। अर्चना गुड इवनिंग। शशिकांत गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए बेटा जिससे कक्षा आरंभ हो। अभी अपन मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में अभी सारे बच्चे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में नदी अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। बेटा क्या पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। कल हम गंगा अपवाह तंत्र और मध्य प्रदेश में नर्मदा अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा किए थे। राम राम बेटा, राम राम सभी को बेटा। जल्दी से आ जाइए और ऐसी आशा है कि कल का जो चैप्टर था वो आप बच्चों के समझ में आया होगा। बोलो बच्चों। संतोष सिंह गुड इवनिंग। उपेंद्र, रॉक्स, शशिकांत सभी को बेटा प्यार भरा अभिवादन। जल्दी सब लोग जुड़ जाइए और आने से जस्ट बाद जो है लिंक को शेयर करें और लाइक भी करें जल्दी से तो कक्षा आरंभ हो। तो हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे थे। ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम और मध्य प्रदेश, इसमें हमने गंगा नदी तंत्र और जो है नर्मदा नदी तंत्र के बारे में चर्चा की थी और ऐसी आशा है कि आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस हो जाए बेटा, जल्दी से बोलो। कल जो चैप्टर पढ़ा था कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाए आपसे, जल्दी से आंसर दो बेटा। एकता कहीं थोड़ा बड़ा लिखें। हाँ बेटा बिल्कुल बड़ा लिखेंगे। चलिए जल्दी से बताइए, कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। चलिए पहला प्रश्न है, नर्मदा का नाभि कुंड किसे कहते हैं? एक प्रश्न है कि नर्मदा का नाभि कुंड किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर दें बेटा, पहला प्रश्न है, जल्दी से आंसर दें। जल्दी से आंसर दें बेटा। नर्मदा का नाभि कुंड किसे कहते हैं? ये पहला प्रश्न है जो कल हम पढ़े थे। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। किसी का आंसर नहीं आया बच्चों अभी। राजेश यादव गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, नर्मदा को नाम दासो नाम किसने दिया है? ये दूसरा प्रश्न है। नाम दासो,
जल्दी से आंसर दें। दो प्रश्न मेरे बोर्ड पे लिखे हैं। प्रशांत कह रहे हैं नेमाबर, नीरज का भी आंसर आया नेमाबर, रूपेंद्र राठौर ने दिया है टॉलमी। टॉलमी टॉलमी। अगला प्रश्न, नर्मदा को किस स्थान पर कुआरी नदी कहा जाता है? जल्दी से बताइए। कुआरी नदी कहते हैं। ये तीसरा प्रश्न है, जल्दी से आंसर दे बच्चों। प्रश्न समझ में आ रहे हैं बेटा? अर्चना बोल रही है नेमाबर, बिल्कुल सही जवाब है। नेमाबर में नाभि कुंड है, और जो है टॉलमी ने इसे नामदासो के नाम से डिफाइन किया है, नामदासो। संतोष सिंह कह रहे हैं मोरेना। अरे बेटा ये क्वारी नदी वो नहीं है, संतोष सिंह, मुरैना वाली नहीं है। ओमकारेश्वर में, याद रखना बेटा, क्वारी नदी ओमकारेश्वर में बोलते हैं। नर्मदा, नर्मदा को बेटा क्या बोलते हैं? क्वारी नदी बोलते हैं ओमकारेश्वर में। ओके, ओमकारेश्वर। संतोष सिंह, ओके कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना कौन सी है? जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, जल्दी से आंसर दे बेटा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। आंसर नहीं आया बेटा? बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना सरदारपुर। बेटा सरदारपुर एमपी में नहीं है। सरदारपुर, सरदार सरोवर, नीरज कुमार, सरदार सरोवर एमपी में नहीं है, गुजरात में है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य की है। हाँ एमपी कंबाइंड है उसमें, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, राजेश कह रहे हैं नर्मदा। बेटा नर्मदा पे कौन सी, नर्मदा पर कौन सी बेटा? बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। इंदिरा सागर, इंदिरा सागर खंडवा जिले में। और याद रखें मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी यही है, इंदिरा सागर खंडवा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना इंदिरा सागर खंडवा जिला में है, पुनासा। और एमपी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करेंगे तो भी यही है। हाँ अगर प्रश्न आता है कि एमपी की प्रथम नदी घाटी, तो है गांधी सागर, गांधी सागर, या बोलते हैं चंबल घाटी परियोजना, चंबल घाटी परियोजना। अगर पहली पूछते हैं तो चंबल घाटी परियोजना या गांधी सागर बांध, मंदसौर मध्य प्रदेश। और सबसे बड़ी की बात आती है तो इंदिरा सागर है खंडवा जिले में, पुनासा बोलते हैं उसको, और ये नर्मदा पर है। और अगर प्रश्न ऐसे करें नर्मदा पर सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो आएगा सरदार सरोवर। बेटा प्रश्न क्लियर है? नर्मदा पर सबसे बड़ी परियोजना
सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है। और नर्मदा पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी परियोजना इंदिरा सागर। और एमपी की पहली नदी घाटी परियोजना चंबल घाटी परियोजना या गांधी सागर बांध मंदसौर में है। बोलो बच्चों, क्वेश्चन क्लियर है? बोलो बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं बेटा? कोई समस्या? हाँ, सरदार सरोवर। अच्छा, एकता कह रही कल क्लास ली नहीं थी। भाई क्यों नहीं ली क्लास आपने? क्लास मत बंक किया करो, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, रिकॉर्ड वीडियो है, आप उसको देख लेना। चलिए कोई बात नहीं, आगे चले। कोई बात नहीं बेटा, सारे बच्चे जो पहली बार क्लास देख रहे हैं वो पुराने वीडियो देख सकते हैं। उसमें बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन किया है जो पुराने चैप्टर आपसे छूट गए हैं। और उन वीडियो को क्रम वाइज देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना? समझ में भी आएगा। आज अपन बात कर रहे हैं चंबल नदी। चंबल नदी अपवाह तंत्र। चंबल नदी अपवाह तंत्र। बेटा क्वेश्चन इसलिए पूछता हूं कि जिससे आपको कितना रिकॉल हो रहा है, कितना आपको आप आंसर बता पा रहे हैं, है ना? अब चूंकि बेटा ऑनलाइन में इतना ही हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं आगे। तो बेटा हम पढ़े थे कल गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र का एक उपतंत्र था बेटा, कौन सा? यमुना। गंगा नदी तंत्र का एक उपतंत्र था, कौन सा? यमुना नदी तंत्र। और इसी यमुना उपतंत्र का एक महत्वपूर्ण नदी है चंबल। क्लियर है? गंगा नदी अपवाह तंत्र का एक उपतंत्र यमुना उपतंत्र। और इसी उपतंत्र की एक महत्वपूर्ण नदी जो मध्य प्रदेश में है, नाम है चंबल। बेटा क्या नाम है? चंबल। तो इसी का हम आज अध्ययन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब चंबल का जो उद्गम है, सबसे पहले बेटा क्या बात करेंगे? उद्गम की बात करेंगे। बेटा कहां पर? बांगचू पॉइंट। बांगचू पॉइंट, महू, जनपावा। और जिला कौन सा बेटा? इंदौर। बेटा क्लियर है? जिला इंदौर, तहसील महू, जगह जनपावा और चोटी बांगचू पॉइंट। क्लियर है बच्चों? कहां से निकली बेटा? बांगचू पॉइंट से निकली कौन? चंबल। क्लियर? जनपावा पहाड़ी। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहां से इसका बर्थ होता है। फिर इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना और भिंड में बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना से मिल जाती है। बेटा किससे मिलती है? यमुना से। कहा? उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना और भिंड में बहते हुए। ओके, कहां मिल जाती बेटा? यमुना में, उत्तर प्रदेश के इटावा में मिल जाती है। क्लियर? अब जो चंबल है कितने राज्यों में बह रही है? मध्य प्रदेश से निकली, फिर राजस्थान गई और फिर उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल गई। तो याद रखें 3 राज्यों में बही। नर्मदा भी 3 राज्यों में बही थी, ये भी 3 राज्यों में फ्लो हो रहा है, एमपी,
राजस्थान और उत्तर प्रदेश। बोलो बेटा, क्लियर है? चलिए 3 राज्यों में आगे बढ़ते हैं। बेटा एमपी की जो सीमा है वो बनाती है ये, इधर राजस्थान से बनाती है और इधर उत्तर प्रदेश से बनाती है। तो ध्यान रखें, चंबल नदी राजस्थान और उत्तर प्रदेश, है ना, एमपी राजस्थान और एमपी उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। याद रखेंगे बेटा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण करती है कौन बेटा? चंबल। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है यहां तक? आगे चले। चलिए, अब चंबल जब यमुना से मिलती है, चंबल जब यमुना से मिलती है तो एक मैदान बनाती है जिसे बोलते हैं लश्कर का मैदान। एक प्रश्न आता है कि लश्कर का मैदान कौन सी नदी बनाती है? तो याद रखें, चंबल यमुना से मिलकर लश्कर के मैदान का निर्माण करती है। कुल लंबाई बेटा कितनी है? 965 किलोमीटर है। 965 किलोमीटर है किसकी? चंबल की लंबाई। बोलो बच्चों, बेटा लाइक भी तो करें वीडियो को जल्दी से बेटा, है ना। अब हम बात करते हैं इसको किन किन नामों से जानते हैं। चंबल के क्या क्या नाम हैं? कुछ नाम तो आपको भी मालूम होंगे, है ना, बहुत सारे नाम आपको भी मालूम है। कुछ नाम हम आपको बताते हैं जो आपने नहीं सुने होंगे। कामधेनु, एक कामधेनु है, एक चरमावती है, एक धर्मावती है। बेटा ये चंबल के ही नाम है। एक कामधेनु, एक धर्मावती, एक चरमावती और एक राजा रतिदेव। एक नाम इसका और है, राजा रति देव की कीर्ति। राजा रति देव की कीर्ति के नाम से भी जाना जाता है। बेटा किसको? चंबल को। कामधेनु भी कहते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? कामधेनु। और एक प्रश्न और है, सापित नदी। आप सुने हैं द्रौपदी, महाभारत में एक द्रौपदी थी, उन द्रौपदी ने चंबल को साप दे दिया था, इसलिए इसको सापित नदी भी कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? सापित नदी। कहते हैं कि महाभारत काल का जो जुआ हुआ था पांडव और कौरवों के बीच में, जो शकुनी मामा ने करवाया था, इसमें पांडव सब राजपाट हार गए थे, इवन द्रौपदी को भी हार गए थे। तो ये सारा जो कार्य है इसी चंबल के किनारे हुआ था, ऐसा एक कहानी है। इसलिए द्रौपदी ने चंबल को साप दे दिया था, इसलिए चंबल को क्या कहते हैं? सापित नदी भी कहते हैं। एक प्रश्न और पढ़ लें, महाभारत में चंबल को पूर्णा नदी कहा गया है। एक सिंपल प्रश्न कि महाभारत में चंबल को क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम पूर्णा है। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? कृष्ण प्रताप सिंह गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तुम लेट हो जाते हो बेटा। कृष्ण प्रताप सिंह, हम आपको आपकी नदी के बारे में बता रहे हैं जिसमें आपकी सभ्यता का विकास हुआ है, मुरैना का, चंबल, चंबल घाटी और चंबल के बिहड़, है ना। फिर भी आप लेट हो गए। चलिए कोई बात नहीं, आगे चले। बोलो बच्चों, अब इसके कुछ और नाम हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक प्रश्न, 2 प्रश्न आप लोग बता दीजिए। पहला प्रश्न बता दीजिए, मालवा, मालवा की जीवन रेखा
किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर दें। पश्चिमी, पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न बता दीजिए। मध्य भारत के पठार की जीवन रेखा किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। मालवा की जीवन रेखा, पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और मध्य भारत के पठार की जीवन रेखा किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। फास्ट फास्ट फास्ट। नीरज कुमार कह रहे हैं नर्मदा। कृष्ण प्रताप सिंह भी कह रहे हैं नर्मदा। बेटा आंसर हमेशा सोच के दिया करो। पहले क्वेश्चन को सुनो, उसे दिमाग के शहरी ब्रह्म में जाने दो और शहरी ब्रह्म के बाद जब निकल के आए आंसर तब आंसर दें। जल्दबाजी में कोई भी आंसर ना दिया करें, समझे? जल्दी से आंसर दो बेटा दोबारा। एकता शर्मा कह रही है चंबल, सुनील लोधी कह रहे हैं नर्मदा, रूपेंद्र कह रहे हैं कि मध्य भारत की चंबल कह रहे हैं ये। भैया और सोच लो, जल्दी से आंसर दे दें बाकी बच्चे। बेटा वीडियो को लाइक भी तो करो यार, अभी मात्र 11 लाइक आए हैं यार, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। बेटा आंसर आना बंद क्यों हो गए आप लोगों के? बेटा मालवा की गंगा तो सिप्रा है, हम मालवा की गंगा पूछ ही नहीं रहे हैं। हमारा क्वेश्चन तो मालवा की जीवन रेखा है, गंगा की हमने बात नहीं की है बच्चों। हमने गंगा की बात बिल्कुल भी नहीं की है, हमने तो बात केवल जीवन रेखा खेल रहे हैं बेटा। मालवा की सिप्रा, रूपेंद्र कह रहे हैं। रूपेंद्र तुमको इतने साले हो गए पढ़ते पढ़ते और उसके बाद भी कहां तक पहुंचे? सिप्रा तक? गलत बात है रूपेंद्र, बहुत ही गलत बात है रूपेंद्र। आप अभी भी सिप्रा बता रहे हैं। बेटा सिप्रा मालवाई गंगा है, मालवा की सिबन जो बेटा कोई बात नहीं, चलो मैं ही आंसर दे देता हूं, तुमने आंसर नहीं दिया। सबके आंसर में चंबल आएगा, सबके आंसर में चंबल आएगा। ओके क्लियर है अब? मालवा की जीवन रेखा, मालवा की गंगा की बात करेंगे तो क्षिप्रा हो जाएगी। मालवा की जीवन रेखा चंबल। पश्चिमी, बेटा मालवा क्या है? पश्चिमी भाग, एमपी का पश्चिमी भाग क्या बोलते हैं? मालवा। एमपी का पश्चिमी भाग क्या बोलते हैं? मालवा। यही तो लिखा है मालवा, सिंपल। एमपी का जो पश्चिमी भाग है उसे मालवा कहते हैं। तो चाहे ऐसे लिख दे चाहे ऐसे लिख दे, आंसर तो एक ही होगा। इंदौर में निकलती है, इंदौर क्या है? मालवा में है, और वहीं से ये बहती है पश्चिम की ओर, बोलो, और फिर उत्तर की ओर चली जाती है। राइट, तो हो गया। और ये भिंड मुरैना में बहती है, और भिंड मुरैना किस में आता है? मध्य भारत के पठार में आता है, तो उसकी जीवन रेखा है चंबल। बच्चों क्लियर है? आया समझ में? सर ऐसा लग रहा है जी हवन। हाँ बेटा हवन करेंगे, हवन करेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना? बस समझ में आना चाहिए बेटा। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको क्वेश्चन के आंसर समझ में आए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बस। और वो उद्देश्य अगर पूरा हो रहा है तो बस बढ़िया है। साधन और साध्य दोनों सही होने चाहिए। आगे चले, इनके बहुत सारे नाम हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। सहायक नदी कौन सी है इसकी? काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, कूनो। काली सिंध, क्षिप्रा, कूनो। सुना होगा बेटा आपने। ये क्या है बेटा? इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी बेटा? बनास भी है। एक प्रश्न और बताएंगे
आपको बताना है, मैं लिखूंगा, क्योंकि बेटा नदियां आप कई बार पढ़ चुके होंगे। सारे बच्चों की मैं गारंटी लेता हूं कि आपने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को कई कई बार पढ़ा होगा, कई कई जगह पढ़ा होगा। कई पढ़ा है ना? जल्दी से हाँ बोलो। चलो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन एक। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी, बिल्कुल सिंपल सिंपल से प्रश्न है, कौन सी है? चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जल्दी से आंसर दे दीजिए, है ना? और भी है, बहुत सारी है। काली सिंध है, छिप्रा है, कूनो है, बनास है, पार्वती है, सुना होगा आपने। एक क्वारी भी सुनी होगी आपने, जो पुरसा में अंबा में बहती है। इतनी सारी नदियां हैं चंबल की सहायक नदियां, है ना? कूनो, हाँ एक कूनो भी है, कूनो को जहाँ कूनो लिखा तो है। इतने सारे ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको एक यहाँ पे लिखना है, जल्दी से बोलिए। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आंसर बेटा अभी तक नहीं किसी का आया है। आप सारे बच्चे तो बेटा एमपी सामान्य ज्ञान कई कई बार पढ़ चुके हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी, अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया है और ना ही वीडियो को लाइक किया है। रूपेंद्र कह रहे हैं चिपरा है। रूपेंद्र तुम सामने होते डंडे पड़ते तुम में आज बहुत सारे। तुम ऑफलाइन क्लास में आना बेटा, तब मालूम चलेगा तुमको। नीरज कुमार कह रहे हैं छिपरा। सबके आंसर छिपरा आ रहे हैं, बताओ क्या करा जाए? जल्दी से आंसर दो बच्चों, जल्दी से, समय कम है अपने पास। काली सिंध कह रहे हैं सुनील लोधी। यार इसमें इतने सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, एक भी आंसर नहीं दे रहा है यार। सबके आंसर गलत हैं, सबके आंसर गलत। ये तो गंगा कह रही है सलोनी। पवन पाल कह रहे हैं कूनो, सलोनी कह रही है गंगा। बेटा गंगा चंबल की सहायक नदी कैसे हो जाएगी? चंबल खुद ही सहायक नदी यमुना की है, तो गंगा कैसे हो जाएगी? चलो रहने दो, सबका आंसर गलत है। इसका नाम है बनास। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास, ये राजस्थान से आती है और चंबल में मिलती है। बनास राजस्थान से आती है और चंबल में मिलती है। ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आया बच्चों ध्यान में? सबके गलत आंसर थे, सबके आंसर गलत थे। कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल भारत में सबसे ज्यादा, चंबल भारत में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन करती है। एक प्रश्न कि भारत में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन, मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव कौन करती है? तो नाम आएगा चंबल, और इसे बोलते हैं अवनलिका। नाम क्या दिया इसको? अवनलिका अपरदन। किसानों के लिए इसे रेंगती मृत्यु कहा जाता है, रेंगती मृत्यु कहा जाता है। और यही चंबल भारत में सबसे बड़े बीहड़ बनाती है। बेटा क्या बनाती है? बीहड़। 300 मीटर तक ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं इन बीहड़ों की, और इन बीहड़ों में बाद में भिंड मुरैना के चंबल में डाकू भाई रहते हैं। बेटा कौन रहता है? डाकू भाई रहते हैं इस बीहड़ों में। जैसे पान सिंह तोमर सुने होंगे आपने, है ना? इन्हीं बीहड़ों में आश्रय लेते हैं। अब तो डाकू समस्या समाप्त हो गई है, अब तो डाकू समस्या समाप्त हो गई है। इस प्रश्न को याद रखें। एक प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में बीहड़ समस्या को, मध्य प्रदेश में बीहड़ समस्या को समाप्त करने के लिए
कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? तो नाम है इसका ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट याद रखेंगे बेटा, क्या याद रखेंगे? ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। पान सिंह, हाँ रॉक्स कह रहे हैं, पान सिंह तोमर, हाँ मोहर सिंह, माधव सिंह यही रहते थे, है ना? माउजर लेकर जंग भीड़ में कूद जाते थे, 315 माउजर लेके। बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, तो नाम क्या है बेटा? नाम क्या है? ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। 2018 में स्टार्ट हुआ था ये। इसके अलावा सीडा सीडा और रंजाद, कृष्णपाल सिंह कह रहे हैं मजबूरी थी पान सिंह की। अच्छा पिक्चर देखी है आपने, लग रहा है मुझे, है ना? चलो आगे चले, अगला प्रश्न। चलिए, एक बहुत शानदार प्रश्न है। आप सभी लोग चंबल के निवासी हैं, चंबल क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो एक प्रश्न और पूछ रहा हूं। चंबल नदी घाटी के सर्वेक्षण कर्ता कौन थे? जल्दी से बता दीजिए बेटा। कुछ क्वेश्चंस आपको डिफरेंट मिल रहे हैं ना, ये बताइए। हाँ, चंबल नदी घाटी के सर्वेक्षणकर्ता कौन थे? जल्दी से बोलिए, चाहो तो मैं ऑप्शंस दे दूं आपको। कृष्णपाल सिंह तोमर कह रहे हैं गांव बगल में है। बेटा हमारा भी बगल में ही है। ओके, तुम्हारा बगल में है तो हमारा बगल में है। तुम कुआरी के उस पार हो, हम कुआरी के इस पार हैं, है ना? चलिए आगे चल रहे हैं बेटा। प्रश्न क्लियर है बेटा? चंबल नदी घाटी के सर्वेक्षणकर्ता कौन है? जल्दी से बोलिए, चाहो तो ऑप्शन दे दूं। चलो ऑप्शन दे देता हूं। टेलर, निसार अहमद, तीसरा आरबी जोशी, कनिंघम। जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं, मैंने भी आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। प्रश्न ये है कि चंबल नदी घाटी के सर्वेक्षणकर्ता कौन है? जल्दी से आंसर दो बच्चों। कृष्णपाल सिंह तोमर कहाँ से हैं? बेटा भिंड जिले में पड़ता है, गोरमी सुना है? हाँ हमारी जन्मभूमि है, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादप गरियसी, है ना कृष्णपाल? शामिल। बेटा हो गया। अब बेटा दिखेंगे पहले, ये कमेंट पढ़ने चले जाते हैं यार। कमेंट भी तो पढ़ने होते हैं आपके, जिससे आपसे वार्तालाप हो जाए। अब आप ऑफलाइन तो हो नहीं, हम तो आपको दिख रहे हैं बट तुम तो हमें दिख ही नहीं रहे ना। हाँ बेटा, प्रश्न क्या है? चंबल नदी घाटी के सर्वेक्षणकर्ता कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए, आंसर भी जल्दी दो। निसार अहमद गलत जवाब है। कृष्णपाल तोमर कह रहे हैं निसार अहमद बिल्कुल ही गलत जवाब है। कृष्णपाल बिल्कुल ही गलत जवाब है आपका, तो जल्दी से आंसर दें। ये कह रहे हैं, जानकी कह रही है आरबी जोशी। बेटा ये भी गलत जवाब है, रहने दो बेटा, मैं लिख रहा हूं आंसर। बी एस बांकड़कर। बेटा कौन है? बी एस बांकड़कर। ओके, ऑप्शन पे मत जाइए बेटा, आपको पता है तो ही आंसर दो। ये नहीं कि ऑप्शन देख के कुछ भी लगा देंगे, तुक्का नहीं चलेगा बेटा यहाँ पर क्लास में, ठीक है ना? कनिंगम बेटा नहीं है, ये है बी एस बांकड़कर। कौन है? बी एस बांकड़कर हैं। ऑप्शन में आंसर ही नहीं था, है ना? तुम ऑप्शन में तुक्का मार रहे थे, है ना? सारे बच्चे ऑप्शन देख के तो हाल लगा देते हो। बी एस बांकड़कर चंबल नदी घाटी के सर्वेक्षण करता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, भीमबेटका की खोज इन्होंने की थी, बिल्कुल ये आंसर सही है कृष्णपाल सिंह तुम्हारा, कि भीमबेटका की खोज पी एस बांकड़कर ने ही की थी।
अंकित कुशवाहा बोर्ड पे नहीं दिख रहा है बेटा? क्या नहीं दिख रहा है? बिल्कुल मेरे लैपटॉप पे तो बिल्कुल साफ दिख रहा है बेटा, बिल्कुल साफ दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चंबल नदी पर कौन से वाटरफॉल हैं? बेटा वाटरफॉल बोलते हैं झरना या बोलते हैं जलप्रपात। बेटा क्या बोलते हैं? जलप्रपात। बेटा एक तो है पाताल पानी, एक कौन सा बेटा? पाताल पानी नाम है, पाताल पानी। और एक है चूलिया जलप्रपात। बोलो बेटा, ये दोनों चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है, चूलिया और पाताल पानी। अब बेटा एक प्रश्न बड़ा ध्यान से सुने, सभी बुक्स में पाताल पानी को चंबल पर दिखाया गया है। बेटा किस पे दिखाया गया है? चंबल पर। और ये है कहाँ? महू, महू इंदौर। अगर आप कभी इंदौर गए हो तो ये पाताल पानी है। लेकिन याद रखें पाताल पानी चोरल नदी पर है, चोरल नदी पर है। अगर ऑप्शन में चंबल और चोरल दोनों हैं तो आप चोरल लगाएंगे, और चोरल चंबल की सहायक नदी है। और अगर ऑप्शन में चोरल है ही नहीं तो फिर चंबल पर लगाने के लिए अपन स्वतंत्र हैं, फिर कोई विकल्प नहीं है। और एक प्रश्न और सुन ले, चोरल नदी पर जो बांध बना हुआ है उस बांध से इंदौर को वाटर सप्लाई होती है। इंदौर शहर को जल सप्लाई किन किन परियोजनाओं से होती है? तो एक तो चोरल नदी है, ध्यान रखना बेटा, और एक तो ये हो गई, और दूसरी है यशवंत सागर झील। बेटा आजकल ऐसे ऐसे क्वेश्चन बड़े निकाले जा रहे हैं खोद खोद के। यशवंत सागर झील, ये जो झील है ये गंभीर नदी पर बनी है, गंभीरी नदी, ये भी चंबल की सहायक नदी है। तो याद रखें मध्य प्रदेश में इंदौर शहर को वाटर सप्लाई किन परियोजनाओं से होती है? तो एक चोरल है और एक यशवंत सागर झील है जो गंभीरी नदी पर है। और गंभीरी नदी वहीं से निकलती है जहां से चंबल निकलती है, महू जनपावा। और महू ये वही है जहां बाबा साहेब का बर्थ प्लेस है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यहीं पर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान स्थापित है महू पर। और यहीं पर वॉर एकेडमी, युद्ध जो मिलिट्री है वो महू में ही है। चलिए बेटा, तो ये जो है तो जलप्रपात है कहां पर? नर्मदा पर। कोई दिक्कत बेटा? मोबाइल में दिख नहीं रहा बेटा? यहाँ तो हमारे लैपटॉप पे बहुत शानदार क्लास दिख रही है, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? मोबाइल चेक करो, हमारे मोबाइल पे भी मैं देखता हूँ। दिख रहा है बेटा? बहुत शानदार दिख रहा है बेटा। चलो आगे चले, दिख रहा है ना बेटा? चलिए अब हम बात करते हैं चंबल घाटी परियोजना। बेटा क्या बात करते हैं? चंबल घाटी परियोजना। पहली बात तो ये कि ये मध्य प्रदेश और प्लस राजस्थान दो राज्यों का कंबाइंड प्लान है। और इसमें जो अनुपात है 50-50 का अनुपात है, दोनों राज्यों की जो भागीदारी है वो ये है। और इस प्लान के तहत 3 डैम बनाए गए हैं। नंबर 1 है गांधी सागर, गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में है, मंदसौर में। बेटा कहां पर है? मंदसौर मध्य प्रदेश में। यहीं बना है
चंबल माता का मंदिर। बेटा कौन बना है? चंबल माता, चंबल माता का मंदिर बना है बेटा। और दूसरा है बेटा राणा प्रताप सागर। बेटा राणा प्रताप कहाँ के थे? चित्तौड़ के थे, तो ये पे कहाँ होगा? चित्तौड़ में होगा। और चित्तौड़ कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है ना। तीसरा है जवाहर सागर। जवाहर सागर ये बेटा कोटा में है, कोटा। और बेटा ये भी राजस्थान में है। आपने सुना होगा कोटा बैराज यहीं पर है। और यही इसी कोटा में रावत भाटा है। याद रखना बेटा, रावत भाटा भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र रावत भाटा, राजस्थान कोटा। और रावत भाटा को वाटर सप्लाई किस प्लान से होती है? तो चंबल से होती है। याद रखना, रावत भाटा को वाटर सप्लाई कहां से होती है? तो चंबल नदी से होती है। और ये क्या है बेटा? परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र भारत का। पहला तो महाराष्ट्र में तारापुर था, ये राजस्थान में है रावत भाटा। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई समस्या तो नहीं है? जवाहर सागर ओके, तो गांधी सागर हो गया। और याद रखें मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो चंबल घाटी परियोजना है। ओके, ऊपर नहीं लिखेंगे। अगर प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना चंबल और सबसे बड़ी की बात करेंगे तो इंदिरा सागर परियोजना है। क्लियर? और सुनो एक प्रश्न, मध्य प्रदेश की पहली मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना यही है। कौन सी? गांधी सागर। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना गांधी सागर है। और सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना इंदिरा सागर है। लेकिन मध्य प्रदेश में पहली बार लाइट कहां बनाई गई? ग्वालियर में 1905 में। क्लियर है ना? हाँ, एमपी का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट गांधी सागर में था। ओके, 1960 में स्टार्ट हुआ था बेटा। यहाँ लाइट बनना 1960 में स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे चलते हैं बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा मैं मान लेता हूँ। माना कि है ना, गणित में आप इतना सारा मानते हो तो थोड़ा सा जीके में भी मान लो। चलिए सोन नदी की बात करते हैं। सोन नदी, अगली नदी है सोन। अच्छा बेटा, आपको ये एमपीजीएस की क्लास बढ़िया लगती है? तो कुछ और प्लान करेंगे इसमें अपन। अब चूंकि अभी तो अपन 1 घंटे ही दे पाते हैं आप लोगों को, और सोच रहा हूँ कि कुछ ऑडियो क्लिप टाइप के आपको डाल पाए, और भी बहुत सारा जो क्रिएटिविटी है वो भी आपको हम दें, है ना। सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे तो जुड़े हैं ना? हाँ, उस पर जुड़ जाएं। और जो भी डेली का करंट इवेंट्स आता रहता है वो मैं उसमें शेयर करता हूँ, तो आपको भी उसका लाभ मिल जाया करेगा, है ना। इसके अलावा कुछ और जो सामान्य घटनाएं होती हैं जिनका मैं ऑडियो क्लिप उसमें डालता हूँ वो भी आप तक पहुंच जाया करेगा, है ना। सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएं, जो रह गए हैं वो भी जुड़ जाएं, तो उसमें हम जो डालते रहते हैं वो आपको मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत?
चलिए सोन नदी, अपन बात करते हैं सोन नदी के बारे में। आपको हम बताए थे कि जहां से नर्मदा निकलती है, जहां से नर्मदा निकलती है उसी अमरकंटक पहाड़ी से सोन का भी जन्म होता है। और सोन के साथ एक नदी और है जोहिला, वो भी यहीं से निकलती है। जगह है अमरकंटक, अमरकंटक। और जिला कौन सा बेटा? अनूपपुर है। अनूपपुर अमरकंटक से ही सोन नदी का जन्म होता है। बेटा किसका जन्म होता है? सोन नदी का जन्म होता है। हाँ, अनूपपुर अमरकंटक। संतोष सिंह कह रहे हैं कैसे जुड़े? बेटा हमारे आप व्हाट्सएप नंबर पे हाय भेज देना, मैं आपको जोड़ दूंगा। ये नंबर है, आप उसको हाय बोल देना, मैसेज कर देना, हम आपको उसमें लिंक कर देंगे, जोड़ देंगे। हाँ बेटा चलिए, तो बेटा कहाँ से निकलती है? मैकल पर्वत श्रेणी, मैकल जो पर्वत श्रेणी है वहां से, अमरकंटक से ये निकलती है। और सुना होगा पटना, पटना बिहार में ये गंगा में मिल जाती है। बेटा क्या मिल जाती है? गंगा में। दानापुर पड़ता है पटना बिहार में, यहाँ पर ये गंगा में मिल जाती है। बेटा इसी संगम पर बसा हुआ है पटना, या बोलते हैं पाटलिपुत्र। क्या बोलते बेटा? पटना या पाटलिपुत्र बोलते हैं। एक प्रश्न आपको हम बताए थे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो गंगा में मिलती है वो कौन थी? सोन नदी है। और सोन नदी मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में जाती है तो सोनभद्र जिले में जाती है। याद रखना, उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो सोनभद्र, शहडोल से सोनभद्र जिले में चली जाती है और वहां से ये बिहार चली जाती है और गंगा में मिल जाती है। इस नदी पर मध्य प्रदेश के शहडोल में बाण सागर डैम बना हुआ है। बेटा कौन सा बांध बना है? बाण सागर। बाण सागर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, तीन राज्यों का कंबाइंड प्लान है। और ये नदी भी तीन राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश में निकलती है, फिर यूपी में जाती है और फिर बिहार में जाके गंगा में मिल जाती है। तो याद रखना, बाण सागर परियोजना किस नदी पर है, किस जिले में है और कितने राज्यों का कंबाइंड प्लान है? तो तीन राज्यों का कंबाइंड प्लान है, तीन राज्यों का कंबाइंड प्लान है। ठीक है बच्चों, तीन राज्यों का कंबाइंड प्लान है। और सोन नदी घाटी का, एकता करिए एक बार और बेटा, सोन नदी तीन राज्यों में बहती है, एमपी, यूपी और बिहार। सोन नदी पर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में बाण सागर बांध बना हुआ है, बाण सागर परियोजना बनी हुई है। यह परियोजना कितने राज्यों की है? तो तीन राज्यों की है, एमपी, यूपी और बिहार, तीन राज्यों का कंबाइंड प्लान है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सोन नदी घाटी का जो सर्वेक्षण करता है, सर्वेक्षण करता है, उनका नाम है निसार अहमद। बेटा क्या नाम है? निसार अहमद इसके सर्वेक्षण करता है। उसके कौन थे? चंबल के पीएस बांकड़कर। इसके कौन है? निसार अहमद है। इसको टॉलमी ने नाम दिया था सोआ, सोआ नाम टॉलमी ने दिया है। याद रखना बेटा, टॉलमी एक यूनान के व्यक्ति थे जिन्होंने सोन नदी को सोआ नाम दिया था। ये सोआ कहते हैं और उसको बोलते थे नामदासो, नामदासो कहते हैं। कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 509 किलोमीटर बहती है। कौन? सोन नदी। इसको स्वर्ण नदी के नाम से भी जानते हैं, हिरण्यवाद भी कहते हैं, है ना, सोन पालिका, स्वर्ण नदी, सोनभद्र, बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है, ये एमपी में अनूपपुर से निकलती है, फिर शहडोल जाती है, फिर सीधी, फिर सिंगरौली और यहाँ से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में प्रवेश कर जाती है और वहां से जाती है बेटा कहाँ? बिहार में। बेटा क्लियर है?
अच्छा स्पीड ज्यादा बता रहे हैं बेटा। चलिए, ये मध्य प्रदेश में अनूपपुर से निकलती है। अनूपपुर के बाद शहडोल सीधी सिंगरौली में बहते हुए उत्तर प्रदेश में चली जाती है बेटा, कहाँ? सोनभद्र जिले में। रिहंद, जोहिला, कन्हार सोन की प्रमुख सहायक नदी है बेटा। जोहिला तो साथ में ही निकलती है इसके, है ना, और शहडोल में इसमें जाके मिल जाती है। बोलो बेटो। बिहार में सोन नदी पर नेहरू सेतु बना हुआ है, पटना के पास, है ना। चलो, एमपी यूपी बेटा, जो बाणसागर परियोजना है इसका जो उद्घाटन था, इसका बाणसागर परियोजना का जो उद्घाटन था 2005 में, बाणसागर का जो उद्घाटन था अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था बेटा। किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। चलिए, और बाणसागर का नाम ऋषि बाणभट्ट के नाम पर रखा गया था। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है? बेटा आज आप लोगों ने लाइक बहुत कम किए आ रहे हैं, बहुत कम लाइक आ रहे हैं आप लोगों के। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, है ना। अरे खांसी हो रही है। चलिए बेतवा, अब हम बात करते हैं बेतवा नदी के बारे में। समय कितना हुआ है? चलिए, तो बेटा अपन बेतवा के बारे में, अपन जो बाकी नदियां बची हुई हैं, बेतवा है, माही है ना, और एमपी के साउथ की नदियां हैं, इनके बारे में चर्चा अपन कल करेंगे। इस टॉपिक को एक बार आप और रिवाइज कर लें, और कहीं समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए आज क्लास यही समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार।